अक्सर आप लोग देखना, भाई भाई की कभी बुराई नहीं होती, लेकिन जिस दिन श्रीमती जी की एंट्री हो जाती है उस दिन से ऐसा समय आ जाता है कि भाई भाई का दुश्मन बनकर के खड़ा हो जाता है। हाँ हाँ, बुरा लग रहा होगा, माताएं बैठी हैं, मैं बड़ी कड़वी बात बोलता हूं, मुझे डर तो किसी का लगता नहीं, जो कहना मुंह पे कहना, पीठ पीछे में कहता नहीं किसी की। सच्ची बात बनता ना, तुमने अपनी छाती पे हाथ धर के बताइयो, घर में जब तुम्हें आवती जब नहीं आओ काय मचत, तुम्हारे ब्याह से पहले भैया भैया अलग काय नहीं होती, क्योंकि तुम लोगों को पड़ी रहती है कि अलग नहीं होंगे तो दाल कैसे गलेगी, पैसे की जुगाड़ कैसे बनेगी, मायके में पैसा ट्रांसफर कैसे होगा। कड़वी बात कह रहा हूं। जिन माँ बाप ने अपने बालक को पाल पोस करके इस दिन के लिए बड़ा किया कि जिस दिन इसका विवाह होगा मेरी बहू आएगी, मुझे बढ़िया फूली फूली रोटी खिलाएगी। बहू कहा खा, बहू तो जैसे ही आई तो सबसे पहले अनशन पे बैठ गई, मम्मी जब तक अलग, मम्मी से अलग ना हो जब तक हम रोटी ना खाएं। बताओ साहब, जिसने पाला, जिसने पोसा, जिसने बड़ा किया, जिसने अपने बालक को सुख दुख में देखा, जिसने अगर बालक ने रात्रि के समय में बिस्तर को गीला कर दिया तो उस माता ने उस गीले बिस्तर को हटा करके बालक के साथ अच्छा न्याय किया, और उस बालक से पत्नी अलग होने की बात कहती है। और मैं कहता हूं जितनी माताएं बैठी, अब पुरुष मंडली तुम सुन लो, जिस दिन तुम्हारी पत्नी तुमसे अलग होने के लिए कहे, तुम अपनी पत्नी का सपोर्ट कर देना, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अलग होऊंगा, अपनी मां से अपने भाई से अलग हो जाऊंगा, लेकिन शर्त एक और रहेगी, तुमको लिख करके देना पड़ेगा कि आज से मैं अपने माता पिता को छोड़ूंगा और आज से तुम अपने फोन का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल करके अपने माता पिता से कभी बात नहीं करोगी। मेरी गारंटी है दूसरे दिन पत्नी कहेगी हमें अलग होने ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होने अलग। खुद की मम्मी से पूछ रही, मम्मी भोजन कर लिया तुमने, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती। खुद की मां से पूछ रही हो, जिस सास ने तुझे नाम दिया, जिसके नाम से फलाने की बहू के नाम से तू यहां प्रसिद्ध है, उस सास से अलग होने की बात कहती है। अरे मां तो मां है, उसकी कितनी व्याख्या करूं, कितना व्याख्यात करूं। संसार में मां का स्थान भगवान से भी ऊंचा है, उसी को मां कहा जाता है, उसी को मां। मां तो मां, मां को तुझसे कुछ नहीं चाहिए। बुढ़ापे में भी अगर वो तेरे घर पे रहेगी तो कभी तुझसे ये नहीं कहेगी बेटा मैं फटी धोती पहने, तू अच्छी धोती दिलवा दे। माता पिता से जितना बनेगा उतना तेरी मदद करेंगे, लेकिन कभी तुझे दुख में नहीं देंगे, देखेंगे। ध्यान रखना, रात्रि को तू 5 बजे भी अगर लौट करके आएगा तो तेरी पत्नी तो घोड़ा दबा करके खूब सो रही होगी, लेकिन तेरी पत्नी तो सो रही होगी, लेकिन ध्यान रखना मां तुझसे जरूर पूछेगी बेटा भोजन किया कि नहीं किया। और अगर तू 3 बजे रात को भी कह देगा कि माताजी मैंने भोजन नहीं किया, मेरे लिए भोजन बना दो, तो मां कड़कती हुई तड़पती हुई ठंड में भी खड़ी होकर के रात को भी तुझे भोजन बना करके खिला देगी कि मेरा लाल कभी भूखे ना रहे। मां का स्थान इस संसार में सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। मेरे जीवन में अगर मुझे कोई जन्मदात्री, अगर मेरे जीवन में अगर किसी ने मेरे साथ अगर कृपा की तो मेरी माता जिसने मुझे जन्म दिया, मैं उससे बड़ा इस संसार में किसी दूसरे को नहीं मान सकता। और धन्य करता हूं अपनी मां को जिसने मुझ जैसे निर्लज्ज पुत्र को जन्म दिया, और मैं धन्य करना चाहता हूं उस मां के चरणों को। मेरी माँ और पिता ने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे कि उसका बालक आज 24 वर्ष की उम्र में बैठ करके भागवत जी की कथा को सुना रहा है। वरना ऐसी उम्र में चले जाओ कोतवाली में 24 साल के लड़कों के ऊपर कितने केस लिखे होंगे, किसी ने मारा कुट्टी कर दी होगी, कोई गुटखा खाता होगा, कोई शराब पीता होगा। मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैंने सब कुछ त्याग दिया और सब कुछ त्याग करके अपने माता पिता के कहे अनुसार भगवान के चरणों में आकर के उनकी नौकरी करना शुरू कर दिया है। एक गुरुजी थे, गुरु का चेला बड़ा तेज था। अच्छा गुरुजी तेज थे,
पहले के जमाने में अब गुरुजी अपने पांव की सेवा करवाएं। चेला से कहें, अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे कितने भाई थे? बोले गुरुजी 4 भाई 3 बहनें। अच्छा चेला तो चेला गुरुजी को दबाते 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 चेला ने सोचा गुरुजी सो गए। बेचारे ने सोचा चलो अपन ही उठ के भाग चलो। गुरुजी तो सो गए, अपन ही सो ले, नहीं तो सुबह से फिर उठना। सो गुरुजी जैसे देखे कि चेला भागने लगा, सो तुरंत कहे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तुम लोग कितने भाई थे? चेला के गुरुजी 4 भाई 3 बहनें। अच्छा अच्छा अच्छा, पांव दबाओ पांव दबाओ। चेला फिर दबाने लगा। जैसे ही फिर चेला भागने के लिए गया तो गुरुजी ने फिर बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कितने भाई बहन आते? बोले गुरुजी 4 भाई 3 बहनें। अब पूरी रात कट गई, सुबह के 1 घंटा बचे थे। दबाओ दबाओ तुम्हारा कहो वो तो। अब की बेर गुरुजी ने बोला, बोले आओ बेटा कितने भाई हते? बोले गुरुजी 3 भाई और 3 बहनें। अरे बोले अबे तो तुम रात के कह रहे थे 4 भाई 3 बहनें। बोले 3 ही से कह रहे कि तुम्हारे पांव दबाओ दबाओ हड़ गए, लेकिन तुम्हारे प्राण नहीं बन रहे इनमें। अब तुम्हें दबाओ दबाओ पूरी रात कट गई। अगर ऐसे ही दबाए तो हमें तो लगत कि हम तो चल बसे, तो 3 भाई 3 ही बहनें तो भाई। हाँ तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हमने जगत आज तुम्हारा पर्चा बनाने बोले हम पर्चा तना लेट बना देते तो चले ना का। हमने कहा है, अब बोले तुम्हारे पाँव पर है, अब है ना बनाओ। भैया पर्चा के लिए सब डरते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं पर्चा में आना ये बड़ी बात नहीं है, भगवान की चर्चा में आ जाओ, इससे बड़ी कोई दूसरी बात नहीं। हाँ हाँ, भगवान की चर्चा में आ जाओ। अरे मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं, भगवान ने मुझ जैसे नालायक को लायक समझ करके लाखों जनता के बीच में भागवत कहने का अवसर प्रदान कर दिया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता? आप आईपीएस बन सकते, कलेक्टर बन सकते, सब कुछ बन सकते, लेकिन जनता के दिल में राज करने वाले कोई एक ना एक बिल्ला ही हो सकता है।